जोहार। ये एपिसोड इस चैनल पर आज का दूसरा वीडियो है। इस एपिसोड में आप प्रत्येक दिन घटना, दुर्घटना तथा क्राइम से जुड़ी सभी खबरों को जान सकते हैं। अगर आपने अभी तक आज के 50 बड़ी खबरों का अपडेट्स वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है तो आप यहां से भी देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पति ने दुर्गा पूजा के लिए नहीं खरीदी साड़ी, नाराज पत्नी ने दे दी जान। चतरा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति द्वारा दुर्गा पूजा के लिए साड़ी नहीं खरीदने पर पत्नी ने हत्या आत्म कर ली। पूरी घटना सदर थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव की है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक महिला की पहचान किशुनपुर गांव के सुनील भारती की पत्नी पूनम देवी के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार पूनम अपने पति सुनील भारतीय से दुर्गा पूजा के अवसर पर साड़ी खरीदने की जिद कर रही थी, जिसे उसके पति ने ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर महिला ने हत्या आत्म कर ली, जिसके बाद परिजनों ने उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतक महिला के ससुर केदार भारती ने बताया कि उनका बेटा सुनील अपनी पत्नी और 4 अन्य बच्चों के साथ कपड़े खरीदने बाजार गया था, जहां से उसने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, लेकिन उसके पास नकदी नहीं होने के कारण वह बहू को यह कहकर घर ले आया कि अगले दिन साड़ी खरीद कर लाएंगे, जिससे बहू नाराज हो गई, जिसके बाद उसने यह कदम उठा ली। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुर्गा पंडाल से लौट रही युवती से सामूहिक दुष्कर्म। झारखंड के गढ़वा में दुर्गा पूजा के दौरान एक शर्मनाक घटना भांडरिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां दुर्गा पूजा मंडप से दर्शन करके एक युवती अपने घर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में 4 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और नदी के किनारे ले गए। नदी के किनारे चारों आरोपियों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता को जब होश आया तो उसने घटना की जानकारी अपनी सहेली को दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहेली ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद आनन फानन में पीड़िता के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़िता को अपने साथ ले गए। परिवार वालों ने इस पूरी घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। इसी के साथ पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश देना शुरू कर दिया। इस मामले का आरोप 4 युवकों पर है। फिलहाल इस अपराध में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 3 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही 3 अन्य भी गिरफ्त में होंगे। आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह में अलग अलग सड़क हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। गिरिडीह जमुआ देवघर मुख्य मार्ग में गुरुवार की देर शाम में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना हुई। इन घटनाओं में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। पहली घटना देवरी थाना इलाके के चतरों में घटी। यहां पर 2 बाइक के बीच हुई टक्कर की घटना में देवरी थाना क्षेत्र के गादीदिघी गांव निवासी 60 वर्षीय मनोहर तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। बेहोशी हालत में उन्हें उपचार के लिए जमुआ स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सक के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। दूसरी घटना पथराटांड के पास घटित हुई। इस घटना में अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से बाइक सवार बूढ़े थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव निवासी 40 वर्षीय उमेश सिंह व इसी थाना क्षेत्र के क्षुआड़ीह गांव के 32 वर्षीय टिंकू पंडित व 5 वर्षीय दीपक पंडित घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के बाद उमेश सिंह व टिंकू पंडित को बेहतर उपचार के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। इधर गादीदिघी निवासी मनोहर तिवारी की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमुआ देवघर मुख्य मार्ग को चतरो बजरंग मोड़ के पास जाम कर दिया। जाम की सूचना पर डीएसपी राजेंद्र प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचकर सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों को समझाकर शांत करवाया। एसडीपीओ ने दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद देर रात को ग्रामीण सड़क से हटे।
पलामू में ट्रक ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंदा, मासूम बच्चे सहित 2 की मौत। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के रुधवा में नेशनल हाईवे 98 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही परिवार को 3 लोगों को रौंद दिया है। इस घटना के दादी और पोता की मौत हो गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है और हरिहरगंज थाने में रखा है। घटना गुरुवार की देर रात की है। पुलिस के अनुसार रुधवा के रहने वाले सुनील सिंह अपने मां एतवारियां कुंवर, बेटा गौतम कुमार के साथ नेशनल हाईवे 98 पर जा रहे थे। इसी क्रम में तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 5 वर्षीय गौतम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील सिंह और एतवरिया गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद छतरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची एवं गंभीर रूप से जख्मी सुनील सिंह और एतवरिया कुंवर को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में एतवरिया कुंवर की मौत हो गई, जबकि सुनील सिंह को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। छतरपुर के थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने बताया कि सड़क हादसे के बाद इलाज के लिए जख्मी को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया था। जिस ट्रक से यह हादसा हुआ है उसे जब्त कर लिया गया है और हरिहरगंज थाना में रखा गया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंचे। शुक्रवार को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दोनों मृतकों के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जेल से निकलते ही फिर की बैंक में डकैती, पुलिस ने 2 को दबोचा। दुमका पुलिस ने बैंक डकैती का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में रंजीत दास उर्फ रंजीत सक्सेना, दीपक यादव उर्फ दुर्गा यादव शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो इन दोनों ने पूरे कांड में अपनी संलिप्तता, लूट के पैसे में हिस्सेदारी, सहयोगियों के नाम का खुलासा कर दिया। लूट की रकम में मिले हिस्से के बचे हुए लगभग 13 रुपए और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 2 माह पूर्व 8 अगस्त को जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र स्थित इंडियन बैंक की शाखा से लगभग 19 लाख रुपए की डकैती हुई थी। पुलिस ने सबसे पहले गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा। उसके बाद 3 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जिला की विशेष टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि पकड़े गए दोनों अपराधी बैंक लूट के मामलों में 7-7 साल की सजा काट चुके हैं। ये धनबाद और पश्चिम बंगाल में बैंक लूट में भी शामिल रहे हैं। दुमका में भी कुछ वर्ष पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई लूट में इन्हीं की संलिप्तता थी। इतना ही नहीं, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बैंक लूटने में इस गिरोह की सक्रियता की बात सामने आई है। गिरफ्तार रंजीत दास का एक भाई भी देवघर बैंक लूट के मामले में जेल गया था। एसपी ने बताया कि 2 माह पूर्व 8 अगस्त को जिस दिन बैंक लूट की घटना हुई उन दिनों श्रावणी मेला चल रहा था। वारदात को अंजाम देने के बाद ये थोड़ी दूर गए और कांवरिया वेश का रूप लेकर और केसरिया शर्ट पैंट पहनकर भीड़ में ये निकल भागे थे। घटनास्थल देवघर और बासुकीनाथ के बीचों बीच है, जिसका फायदा उन्होंने उठाया था। एसपी ने बताया कि फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जरमुंडी के एसडीपीओ अमित कुमार कच्छप के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई है। जल्द ही बाकी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीच सड़क पर अचानक धू धू कर जलने लगी कार। 5 लोग सवार होकर पहुंचे थे मेला देखने। रामगढ़ बरकाकाना ओपी क्षेत्र के रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग पर जोड़ा तालाब के पास एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि गाड़ी में सवार 5 लोग किसी तरह कार से निकलने में कामयाब रहे, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल रामगढ़ से बरकाकाना सड़क पर घुटुआ मेला को लेकर ट्रैफिक काफी बढ़ गई थी। सैकड़ों वाहन में सवार होकर यात्री रामगढ़ की ओर से घुटुआ मेला घूमने जा रहे थे कि इसी दौरान बरकाकाना जोड़ा तालाब के पास एक कार से धुआं निकलने लगा। कार सवार 5 लोगों ने सूझबूझ दिखाई और आनन फानन में किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इतने ही देर में धुआं आग का रूप ले चुका था और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। धू धू कर जलती गाड़ी में रह रह का जोरदार आवाज हो रही थी।
कार में सवार लोगों ने बताया कि वह रामगढ़ के परसोतियां से घुटुआ मेला घूमने जा रहे थे। इसी दौरान बरकाकाना जोड़ा तालाब के पास पहुंचे तो अचानक कार के अगले हिस्से से धुआं उठने लगा, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और देखते ही देखते पूरी कार में आग फैल गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गाड़ी में 5 लोग सवार थे। कार चला रहे नरेंद्र कुमार ने बताया कि कार में आग लगने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन करीब 1 घंटा बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। यदि फायर ब्रिगेड की पुलिस एस्कॉर्ट कर लाती तो शायद गाड़ी जलने से बच जाता। डॉक्टरों पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ सदर अस्पताल में हुई थी घटना। पाकुड़ सदर अस्पताल में कुछ दिन पूर्व मृतक के परिजनों द्वारा डॉक्टरों पर की गई मारपीट के मुख्य आरोपी को नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। एसपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर को लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करियोडीह निवासी कैंसर रोगी मंजू देवी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मंजू देवी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने इलाज कर रहे डॉक्टरों के साथ मारपीट की, साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। घटना को लेकर पुलिस ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। आज इस मामले के आरोपी विजय शाह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एसपी ने जिलेवासियों से यह भी अपील की है कि इलाज के दौरान यदि किसी की मौत या कोई अप्रिय घटना होती है तो कानून को अपने हाथ में न लें। किसी डॉक्टर के साथ न तो मारपीट करें और न ही तोड़फोड़ करें, अन्यथा प्रशासन उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में 1 माह के अंदर इलाज के दौरान 2 महिला मरीजों की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने सदर अस्पताल में तोड़फोड़ और डॉक्टरों के साथ मारपीट की है, जिसके बाद आक्रोशित डॉक्टर और कर्मी 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी गई थीं। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ ने घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरे राज्य में सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल और क्लिनिक बंद करने की घोषणा की थी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले आरोपी विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। हड़ताल पर गए सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार ने कहा कि एसोसिएशन के निर्देश पर हम सभी ने यहां काम बंद कर दिया है और दिशा निर्देश आते ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। आतम में बदला उत्सव का माहौल। दुर्गा पूजा में नानी घर आए 2 सगे भाई तालाब में डूबे। घटना साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के कोठी बगीचा गांव की है। गांव में तालाब में नहाने के क्रम में 2 किशोर की डूबने से मौत हो गई। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैती निवासी रामानंद यादव के पुत्र 17 वर्षीय शिव यादव और 14 वर्षीय अजीत यादव दुर्गा पूजा में नानी के घर कोठी बगीचा घूमने आए थे। शुक्रवार को घर के बगल में एक तालाब में गांव के कुछ बच्चों के साथ दोनों स्नान कर रहे थे और अचानक दोनों लापता हो गए। काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने दोपहर 2 बजे से दोनों की तलाश शुरू की। काफी देर बाद पता चला कि दोनों बच्चों को तालाब में स्नान करते देखा गया था। इसके बाद लोगों ने गांव के तालाब में उनकी खोजबीन शुरू की। एक किशोर अचेत अवस्था में तालाब में मिला। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गोताखोर को बुलाया और दूसरे किशोर की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद दूसरा किशोर भी तालाब में ही अचेत अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर श्यामलाल हांसदा एवं राजमहल थाना प्रभारी गुलाम सरवर मौके पर पहुंचे। दोनों किशोरों और उनके परिजनों को अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल पहुंचे। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने दोनों किशोरों को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी गुलाम सरवर ने बताया कि मृत दोनों सगे भाइयों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों किशोरों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। उधर गांव में दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल होने आए दोनों भाई की मौत के बाद परिवार सहित पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। आईटीआई का बोर्ड लगाकर बना रहे थे नकली शराब। छापेमारी से शराब कारोबारियों में हड़कंप। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही
पूरे राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थान की आड़ में शराब की फैक्ट्री चल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की तो इसका भंडाफोड़ हुआ। आदित्यपुर अंचल के उत्पाद अवर निरीक्षक ने यह जानकारी दी है। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर अंचल के उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार ने शुक्रवार को बताया कि गम्हरिया थाना क्षेत्र के छोटा गम्हरिया में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर तकनीकी शिक्षण संस्थान के नाम से संचालित ITI सेंटर व एक भवन में छापेमारी की। अभियान के दौरान टीम ने दोनों घरों से 17 ड्रम नकली शराब, शराब कंपनियों के स्टिकर, सैकड़ों नए ढक्कन, नकली शराब, QR कोड बनाने वाली मशीन एवं पैकिंग और सीलिंग मशीन बरामद की। जिन भवनों में छापेमारी की गई उनमें से एक घर के बाहर मीरा सदन एवं दूसरे घर के बाहर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त RIV एजुकेशनल ट्रस्ट के अधीन झारखंड ITI का बोर्ड लगा था। आदित्यपुर अंचल के उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग की उक्त कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। 50 से अधिक मामलों में वांछित हिस्ट्री शीटर राजीव रंजन सिंह गिरफ्तार, हथियार बरामद। लालपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हिस्ट्री शीटर राजीव रंजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी के पास से एक देशी पिस्टल, 6 जिंदा गोली एवं 2 एंड्रायनेड मोबाइल बरामद किया गया। राजीव रंजन सिंह पर हत्या, लूट, डकैती समेत हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले में रांची के विभिन्न स्थानों में 50 से अधिक मामले दर्ज किया जा चुके हैं। रांची में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में राजीव रंजन सिंह देसी पिस्तौल लेकर मौजूद था। इसी दौरान रांची SSP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराधी को मोरहाबादी सब्जी बाजार के पास से हथियार के साथ दबोच लिया। युवक लोडेड पिस्टल के साथ अपराधी गिरफ्तार। धनबाद जिले के बोरागढ़ OP क्षेत्र के भूतगढ़िया चौक से गुरुवार को पुलिस ने एक युवक राकेश कुमार तिवारी को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। वह जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के जीतपुर तिवारी बस्ती का रहने वाला है। धनबाद के SSP को गुप्त सूचना मिली थी कि भूतगढ़िया चौक के पास एक संदिग्ध युवक बाइक से घूम रहा है और उसकी अपराध करने की योजना है। इसके बाद बोरागढ़ OP प्रभारी अजीत कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को दबोच लिया गया। टीम ने उसके पास से एक अवैध लोडेड पिस्टल बरामद किया है। उसके खिलाफ बोरागढ़ OP झरिया थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। छापेमारी टीम में ASI सुरेंद्र पन्ना, आरक्षी मोहन कुमार यादव, हवलदार दीपचंद उरांव समेत अन्य जवान शामिल थे। अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। धनबाद तोपचांची पुलिस ने बुधवार की रात गोमो तोपचांची मार्ग से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 36 बोतल बियर व 48 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों का नाम मनोज कुमार दास और भोला दास है। दोनों के खिलाफ तोपचांची थाना में मामला दर्ज कर गुरुवार को उन्हें जेल भेज दिया गया। बाइक चोरी में पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम पोटका थाना पुलिस के द्वारा बाइक चोरी की आरोप में 2 युवा शेख अकरम एवं जीतराम मुर्मू को चोरी के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पोटका के हैंसलवील गांव से मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज कराया गया था। इसके पश्चात पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी। वहीं पुलिस के द्वारा उड़ीसा के बहालदा थाना क्षेत्र से आरोपी शेख अकरम एवं जीतराम मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोटका थाना प्रभारी समीर तिर्की के द्वारा कहा गया कि पुलिस के द्वारा पोटका के कोवाली से चोरी की बाइक को बरामद कर लिया गया है। धनबाद के बड़े होटल में पुलिस की छापेमारी, 6 महिलाएं और पुलिस को पुलिस ने पकड़ा। शुक्रवार को बोकारो पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर धनबाद में छापेमारी की। धनबाद थाना क्षेत्र के लिंडसे क्लब के पास पुलिस ने कोल्डफील्ड होटल में रेड की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 महिला और एक पुलिस को हिरासत में लिया और इनको अपने साथ लेकर चली गई। बताया जा रहा है कि मामला दुर्गा पूजा के दौरान
मेला घूमने के लिए निकली महिलाओं को टारगेट करते हुए चेन छिनतई से जुड़ा हुआ है। ये सभी महिलाएं धनबाद के कोल्डफील्ड होटल में रुकी हुई थीं। पुलिस ने इन महिलाओं के साथ एक पुरुष को भी हिरासत में लिया है। महाअष्टमी के दिन बड़ा हादसा। रामगढ़ में ट्रक ने 4 लड़कियों को रौंदा। झारखंड के रामगढ़ जिला में महाअष्टमी पूजा के दिन दर्दनाक हादसा हो गया। रांची पटना रोड पर शहर के पटेल चौक के पास एक ट्रक की चपेट में आकर 3 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी है। सभी लड़कियों की उम्र 12 से 15 साल के बीच बताई गई है। इसके पहले भी इसी चौक से थोड़ी दूर पहले एक मालवाहक वाहन की चपेट में आकर एक युवक की भी जान चली गई। बताया जा रहा है कि हाईवे पर रांची की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के ड्राइवर ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और वह पटेल चौक के ठीक पहले मुर्रामकला गांव के पास पलट गया। उसी वक्त रामगढ़ के प्रसिद्ध महामाया मंदिर में महाअष्टमी की पूजा करने जा रही 4 लड़कियां दुर्घटनाग्रस्त होकर लुढ़कते ट्रक के नीचे आ गईं। इनमें से एक मनीषा कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनमें से 2 ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही रामगढ़ के एसडीपीओ परमेश्वर, रामगढ़ प्रसाद, अंचल अधिकारी सुदीप इक्का, रामगढ़ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ट्रक के नीचे आई लड़कियों को बाहर निकालने में पुलिस और स्थानीय लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। लड़कियों के परिजन और गांव के लोग बड़ी संख्या में जुट आए। इस घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।